हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये मैं आपको बहुत इजीली समझाने वाली हूँ। जिस तरह से मेरे लास्ट वीडियो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वैसे ही मैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बहुत सिंपल वे में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इस काल के वाक्य में गा गी गे शब्द आते हैं। जिस भी वाक्य के आखिर में या सेंटेंस में गा गी गे शब्द आएंगे उन्हें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? कैसे पता लगेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमें क्या करना है? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है उस एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो किताब पढ़ रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टिप क्या हो जाएगा, कैसे समझेंगी? इसका ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। तो शैल और विल सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे। अगर हमें जहाँ पे शैल लगाना होगा वहाँ पे शैल लगाएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जहाँ पर विल लगाना होगा वहाँ पर विल लगाएंगे। एक और टिप्स क्या है इसकी समझ जाइए आप लोग। इसकी दूसरी टिप्स ये है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी जो होता है इसके साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही शी इट दे के साथ विल का प्रयोग होता है। यही चीज़ आगे जा कर के अभी आपको आगे बताऊंगी, इसका रिवर्स हो जाता है। आई वी के साथ विल हो जाता है, ही शी इट के साथ शैल का यूज़ करते हैं। कहाँ पे लगाते हैं वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिए। इसको बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या है। इसका एग्जांपल है आई शैल गो टू दिल्ली। आई सब्जेक्ट है, शैल मैंने बताया कि विल या शैल, तो यहाँ पर शैल का यूज़ होगा क्योंकि आई है। गो टू दिल्ली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया है। अब आप इसका दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका? ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। वी शैल प्ले फुटबॉल, वी शैल प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। अब वी आया, वी के साथ यहाँ पे शैल हो जाएगा, ही था, ही के साथ यहाँ पे विल हो गया। तो इसी तरह दे विल रियलाइज द ट्रुथ। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। अब चलिए एक बात और ज़रूरी बता देती हूँ कि यदि वाक्य में संकल्प, किसी भी तरह का कोई संकल्प लेना हो, कोई इच्छा जाहिर करनी हो, कोई आदेश देना हो, कोई धमकी वाली बात हो, कोई वचन देना हो, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे वहाँ पर क्या हो जाता है कि आई वी के साथ विल हो जाता है और दूसरे शब्द के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि आई वी के साथ शैल लग रहा था और बाकी के साथ विल लग रहा था। यहाँ पर इन सब कंडीशन में जो अभी हमने कंडीशन बताई है वहाँ पे आई वी के साथ विल हो जाएगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट जैसे ही शी इट के साथ जो है वो
शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दोस्तों अब निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा। निगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, निगेटिव आए तो नॉट ऐड कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आई शैल नॉट गो टू राजकोट, मैं राजकोट नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब सिंपली विल या शैल के बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। कभी नहीं का कोई सेंटेंस आए तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में, वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, दे विल नेवर द बाथ इन द रिवर। तो यहाँ पे हम कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करेंगे। जैसे नॉट विल शैल के बाद होता, वैसे ही नेवर भी विल या शैल के बाद आएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। वो पहले आता है उसके स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? शैल आई गो टू राजकोट, क्या मैं राजकोट जाऊंगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले रखना होगा। विल ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? अब यहाँ पे ही है तो विल का यूज़ हो रहा है, विल ही हेल्प यू। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव करना हो, बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या होता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई एक्सेट्रा हो, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल का यूज़ करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, कि पहले हम WH फैमिली जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे पहले, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ से इतनी पॉइंट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक जैसा आपने इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर देखा था वही होगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं वो पहले लग जाएंगे यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम कल क्या करोगे? वॉट विल यू डू टमोरो? ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह और भी आप सेंटेंस अपने से बना करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें मेन टॉपिक एक चीज़ और बताने वाली हूँ मैं, कि यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी तो आपने देखा, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो सपोज़ जैसे अगर हमें कोई एक्सप्रेस करना है, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन को भी एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल पेरिस घूमने जाऊंगा, तो ये एक फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। दूसरा क्या है कि टू मेक अ प्रॉमिस और ऑफ़र, कोई प्रॉमिस हो, कोई ऑफ़र हो। एग्ज़ाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये प्रॉमिस करने वाले सेंटेंस हैं, तो वहाँ पे भी आपका यूज़ होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फिर टू शो डिटर्मिनेशन, अगर डिटर्मिनेशन शो करना है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल सक्सीड इन लाइफ, मैं लाइफ में सफल होऊंगा। टू मेक अ नेक्स्ट इसका है टू मेक अ प्रडिक्शन, किसी तरह का कोई अनुमान लगाना हो तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इट विल रेन टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये मेरा पूरा टॉपिक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो,
कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।